Hello, students, and welcome back to Study Campus. My name is Swaraj. So, today we are going to discuss a new topic of Indian polity, that is the state executives का ये continuation है, Chief Minister and his council, and the next one is Advocate General of State. So, without wasting time, we will start with the Chief Minister. Chief Minister is basically the head of the state government. ठीक है, यही सरकार चलाते हैं. Basically, is a real executive. It means de facto. ठीक है, अगर गवर्नर देखोगे तो गवर्नर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, बट ये जो है ये रियल एग्जीक्यूटिव है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर. तो हमेशा याद रखना, इंडिया में जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंट किया जाता है, इलेक्टेड नहीं होता है, अपॉइंटेड होता है. तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड. ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर. मीन्स गवर्नर कैन रिमूव हिम but not any time when he loses his majority in Vidhan Sabha. अगर चीफ मिनिस्टर तुमको बनना है, so there are only two qualifications basically. Minimum age is 25 and he must be citizen of India. ठीक है, तो ये याद रखना. बेसिकली फंक्शंस जो है चीफ मिनिस्टर के, उनको तीन पार्ट्स में हम पढ़ सकते हैं. विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर, विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर. तो सबसे पहले देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके फंक्शन. बेसिकली चीफ मिनिस्टर जो है वो रेकमेंड करता है गवर्नर को टू अपॉइंट अ मिनिस्टर. मतलब वही लोग मिनिस्टर बन सकते हैं जिसको सीएम रेकमेंड करता है. बाद में सीएम जो है ही कैन डेजिग्नेट और रीशफल दी पोर्टफोलियोज. ठीक है, पोर्टफोलियोज जो है वो रीशफल कर सकता है. मतलब कौन फाइनेंस संभालेगा, कौन अर्बन संभालेगा, कौन रूरल संभालेगा. ठीक है, तो ये सब वो कर सकता है. एजुकेशन डिपार्टमेंट कौन संभालेगा. ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन. तो मिनिस्टर को बोल भी सकता है रिजाइन करने के लिए. एंड अगर मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता है तो ही कैन एडवाइस गवर्नर टू डिसमिस हिम. देन ही हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कभी मीटिंग होती है तो उसका हेड होता है सीएम. ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मिनिस्टर आर गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय चीफ मिनिस्टर. ठीक है, सब लोग सबॉर्डिनेट होते हैं सीएम को बेसिकली. इफ ही रिजाइंस द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस. ठीक है, कोलैप्स हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो नया सीएम आएगा तो वो उनके पर्सन्स को रेकमेंड करेगा टू अपॉइंट एज अ सीएम. देन विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर वी कैन सी, एक्चुअली बेसिकली गवर्नर का ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ये है कि कुछ भी तुम्हारे कामकाज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते हैं, यू हैव टू कम्युनिकेट विद दैट गवर्नर. तो ये कम्युनिकेशन कौन करता है, सीएम करता है. मतलब मैं एक चीज बता सकता हूँ यहाँ पे, दैट सीएम इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बस ये पूरा सम अप इसमें हो जाता है. Then he also advises governor to for the appointment of advocate general, chairman of state public service commission, state election commission, etc. अगर इनका रिलेशन तुमको पढ़ना है तो ये तीन आर्टिकल्स याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आर्टिकल 163, इसमें क्या लिखा है, दैट गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हिच इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर. ठीक है, बट एक चीज याद रखना, गवर्नमेंट कैन एक्ट ऑन इट्स डिस्क्रिप्शन. नो एडवाइस इज नीडेड बाय द काउंसिल. सम ऐसे फ्यू केसेस होते हैं जहाँ पे वो एडवाइस काउंसिल की नहीं लेता है. फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन ऑफ बिल, आर्टिकल 164. आर्टिकल 164 में क्या लिखा है, गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड लेटर चीफ मिनिस्टर रेकमेंड्स गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स. Then Article 166, Chief Minister has to communicate all administrative decisions that are taken up by him and the Council of Minister to the Governor. यानी वही बोला कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके जो कुछ डिसीजंस है वो तुमको कम्युनिकेट करने पड़ते हैं, किसके साथ, गवर्नर के साथ. एंड विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर, बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर को समन करना, प्रोरोग करना. ठीक है, या कोई भी काम होता है स्टेट लेजिस्लेचर में ये, तो वो ऑन बिहाफ ऑफ सीएम ही होता है. लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर. ठीक है, बट ये भी कौन करता है, सीएम उसको एडवाइस करता है कभी कभी व्हेन ही लूजेस हिज मेजॉरिटी या व्हेन ही थिंक्स दैट द गवर्नमेंट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल. देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है दे आर रियल एग्जीक्यूटिव प्लस सीएम. तो उनको मिला के ये सारे रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं. दे बेसिकली एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, बट सच एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नर. ठीक है, then the total strength of council of ministers shall not exceed 15% of the legislative assembly. तो इसको हमने डाला था 91st amendment से, बट मिनिमम जो है वो 12 होने चाहिए. मिनिमम 12 एंड मैक्सिमम 15%. याद रखना स्ट्रेंथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, तीन कैटेगरीज होती है, कैबिनेट
मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर ये टोटली असिस्टेंट की तरह काम करते। कैबिनेट मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, जैसे कि फाइनेंस, एजुकेशन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक तो इंडिपेंडेंट हो सकता है या तो अटैच हो सकता है। इंडिपेंडेंट में उसको कोई डिपार्टमेंट दे देंगे, जैसे फाइनेंस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है, तो ये कुछ हो सकता है। देन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 165 डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल जो है उसका जो ऑफिस है इट इज सिमिलर टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन लेवल पे है। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट इन इट्स ऑल लीगल मैटर, मतलब लीगल मैटर के ऊपर कौन उनको हेल्प करता है, एडवोकेट जनरल हेल्प करता है। ही डिफेंड्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन एनी कोर्ट विद इन द स्टेट, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी केस होगा विद इन द स्टेट कोई भी कोर्ट में, तो रिप्रेजेंट उसको एडवोकेट जनरल करता है। गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द हाई कोर्ट एज अ एडवोकेट जनरल, मतलब एडवोकेट जनरल वही बन सकता है हु इज ड्यूली क्वालिफाइड टू गेट अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज। एंड ये अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है। किसके कहने पे करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, गवर्नर अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। द पर्सन हु इज अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ओके, दिस मीन्स दैट he should have a citizen of India, he should have held a judicial office for 10 years or have been advocate of a high court for 10 years, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फिक्स टेन्योर, बेसिकली कन्वेंशन फॉलो होता है कि जब भी गवर्नमेंट रिजाइन होती है वो भी रिजाइन कर देता है। सो ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। एडवोकेट जनरल रिसीव सच रेन्यूमरेशन एज में डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, ठीक है, गवर्नर इसका सैलरी और ये सब डिसाइड करता है। बेसिकली उसकी राइट्स की अगर बात करते हैं तो ही हैज द राइट टू सिट इन विधानसभा और विधान परिषद, और आई कैन से स्टेट लेजिस्लेचर। ही कैन स्पीक ओवर देयर, he can do anything but he cannot vote because he is not a member of that house। मतलब पूरा जो लीगल मैटर का पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये पूरा जो लीगल मैटर के ऊपर जो क्या बोल सकते हैं एडवाइस है, तो गवर्नमेंट इनसे ही लेती है। इट इज अ पार्ट टाइम जॉब बेसिकली। So hope you have understood the lecture, and if you have any doubt you can comment below.